नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी या कहिए एक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे सामने जो अंश है उसमें भगवान शिव का एक बड़ा ही अनोखा रूप देखने को मिलता है। बड़ा दिलचस्प है ये। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि देवता जो हैं वो पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना की शिव जी के प्रति जो गहरी भक्ति है उसको देखकर थोड़े कह सकते चिंतित हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये भक्ति कहीं शिव जी को दुनियादारी में न फंसा दे। सही। तो वो सलाह के लिए पहले ब्रह्मा जी और बृहस्पति के पास जाते हैं। हाँ। और फिर सब मिलकर शिव जी के पास पहुंचते हैं। जी। और वहां जाकर वो शिव जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि भाई आप तो हमेशा भक्तों की सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। वे हिमवान और मैना की वो जो असाधारण भक्ति है उसका जिक्र करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन फिर वो एक परीक्षा लेने का फैसला करते हैं खुद। अच्छा, और यहीं से मामला एकदम रोचक हो जाता है ना? बिल्कुल। शिवजी खुद परीक्षा लेंगे। और कैसे? एक वैष्णव ब्राह्मण का भेष धरकर। जरा सोचिए। हाँ। शैव परंपरा के केंद्र शिवजी वो एक वैष्णव ब्राह्मण बनकर हिमवान के घर पहुंचते हैं। हाथ में दंड, छत्र, माथे पर तिलक और मुंह से लगातार हरि नाम का जाप। हाँ, ये तो अपने आप में बड़ा विरोधाभासी सा लगता है। बिल्कुल। ये भेष बदलना ही अपने आप में गहरे मतलब रखता है। तो जब हिमवान उन्हें देखते हैं, वो तो भाई पूरे परिवार के साथ बड़े आदर से स्वागत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्वाभाविक है। पर मजे की बात यह है कि पार्वती जी जो वहां हैं, वो अपने होने वाले पति को पहचान लेती हैं, इस रूप में भी। अरे वाह। हाँ, और मन ही मन मुस्कुराती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। ब्रह्मरूपी शिव भी सबको आशीर्वाद देते हैं, खासकर पार्वती को। फिर हिमवान परिचय पूछते होंगे। जी। तो ब्राह्मण रूपी शिव कहते हैं कि मैं एक ज्ञानी वैष्णव ब्राह्मण हूँ, ज्योतिषी हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, सब जानता हूँ, परोपकारी हूँ। हिमवान तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ब्राह्मण देवता असली बात पर आते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हिमवान, सुना है तुम अपनी इस लक्ष्मी जैसी सुंदर गुणी बेटी का विवाह शिव से करना चाहते हो। अच्छा। वो शिव जो गुणहीन है, कुरूप है, जिसके पास कोई ठिकाना तक नहीं है। और फिर तो वो शिवजी की बुराइयां गिनाना शुरू कर देते हैं जमकर। बाप रे, किस तरह की बुराइयां? मतलब क्या क्या कहा उन्होंने? अरे बहुत कुछ। कहते हैं कि वो मरघटवासी है, शमशान में रहता है, शरीर पर सांप लपेटे रहता है, कपड़े नहीं पहनता, नंग धड़ंग घूमता है। फिर कहते हैं उसकी कुल का कोई पता नहीं। कुल का पता नहीं, ये तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, बहुत बड़ी बात, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य जैसा। फिर उसे कुपात्र, दुराचारी, बदन पर भस्म लगाने वाला, गुस्सेल, अविवेकी, जटाधारी, भिखारी, मतलब गलत रास्ते पर चलने वाला, यहाँ तक कि वैदिक मार्ग को छोड़ने वाला तक कह दिया। इतनी सारी बातें? जी। एक तरह से सामाजिक नजरिए से जितनी बुराइयां हो सकती थी सब गिना दी। तो ये तो स्वयं शिव ही अपनी इतनी कठोर निंदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने हिमवान को सलाह क्या दी? उन्होंने समझाया हिमवान को कि भाई ऐसे नालायक वर के हाथ में अपनी बेटी देना बिल्कुल ठीक नहीं है, मंगलदायक नहीं होगा ये। कहते हैं तुम तो रत्नों की खान हो और उसके घर में पीने को भांग तक नहीं है, वो तो एकदम गरीब है, निर्धन है। और कोई सलाह? हाँ, सलाह देते हैं कि तुम अपने भाई बंधुओं से पूछो, पत्नी मैना से पूछो, बेटों से, पंडितों से सलाह लो, लेकिन पार्वती से मत पूछना। पार्वती से क्यों नहीं? उनके हिसाब से पार्वती को अभी शिव के गुण दोष की समझ नहीं है, वो नादान है। अच्छा। और बस इतना कहकर वो ब्राह्मण देवता, जो असल में लीलाधारी शिव ही थे, आराम से खाना पीना करके चले जाते हैं। कमाल है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति बन गई होगी हिमवान के लिए। एक ज्ञानी दिखने वाले ब्राह्मण ऐसी बातें कह गए। बिल्कुल। तो फिर इस पूरी लीला का, इस प्रसंग का मतलब क्या समझें? सिर्फ भक्ति की परीक्षा या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये भक्ति की परीक्षा ही है कि क्या हिमवान और पार्वती बाहरी आलोचना के सामने टिक पाते हैं, खासकर जब आलोचना एक सम्मानित दिखने वाले स्रोत से आ रही हो। क्या वो सामाजिक तर्कों के आगे झुक जाते हैं या अपनी निष्ठा पर कायम रहते हैं? लेकिन इसके मायने और भी गहरे हैं। जैसे शिव का खुद अपनी निंदा करना ये दिखाता है कि सत्य जो है वो अक्सर बाहरी दिखावे, सामाजिक एक तो ये कि ईश्वर के जो अलग अलग रूप माने जाते हैं, शैव, वैष्णव, वो भेद बाहरी है, असल में तत्व एक ही है।
सही। दूसरा ये माया या भ्रम को दिखाता है हाँ। कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। वो ज्ञानी ब्राह्मण का भेष एक विश्वसनीयता का भ्रम पैदा करता है। जी हाँ। इससे परीक्षा और कठिन हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। और तीसरा ये भी दिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब आपकी आस्था पर सवाल वहीं से उठता है जहां से आप ज्ञान की उम्मीद करते हैं। मतलब ये सिर्फ भक्ति की मजबूती की परीक्षा नहीं थी, ये विवेक की भी परीक्षा थी। बिल्कुल। कि क्या ये हिमवान सामाजिक निंदा और प्रतिष्ठा के दबाव में आते हैं, या वो बाहरी रूप के पार जाकर सत्य को देख पाते हैं, जैसे पार्वती ने देखा? एकदम सही। पार्वती का मन ही मन मुस्कुराना और शिव को पहचान लेना यही दिखाता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान जो है वो बाहरी आलोचना या दिखावे से हिलते नहीं, वो रूप के परे तत्व को पहचानते हैं। और हिमवान का जो असमंजस है वो मानवीय दुविधा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाम अंदर का विश्वास। शिव की ये लीला यही दिखाती है कि आध्यात्मिक रास्ते पर अक्सर ऐसे विरोधाभास आते हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं जहां आपको प्रचलित धारणाओं के पार देखना होता है। तो सार ये हुआ कि सच्ची निष्ठा और समझ बाहरी आलोचना, दबाव या दिखावे से प्रभावित नहीं होती, वो सतह के नीचे देखती है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम बाहरी दुनिया की बातों को, तर्कों को, आलोचनाओं को अपने विश्वासों पर कितना हावी होने देते हैं। यहाँ सोचने के लिए एक नुक्ता ये भी है कि जब हमारी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठते हैं, खासकर किसी ऐसे स्रोत से जिसे हम ज्ञानी मानते हैं, तो हम कैसे तय करें, कैसे समझें कि वो आलोचना सही है या सिर्फ एक परीक्षा है, एक भ्रम है? जी। अपनी आस्था और बाहरी तर्क के बीच वो संतुलन, वो कैसे बने, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।